पूरब का बांध टूट गया, गांव में पूरा पानी भर गया, बकरी भैंसे सब बाढ़ में बह गए। सारे बांध टूट गए, अब पता नहीं क्या होगा साहब। देवी, ये कैसा इम्तिहान है? पुजारी। हाँ मालिक। अभी क्या करना होगा? देवी को ऐसे ही छोड़ दिया मालिक, इसीलिए हर साल बाढ़ आ जाती है और गांव को बहा ले जाती है। एक मंदिर बना के कुंभ अभिषेक कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुजारी जी बोल रहे हैं वो सही है जी, देवी को मना लेंगे जी, नहीं तो हम सब लोग बाढ़ में बह जाएंगे जी। पुजारी जो करना हो करो। हाँ। सब सही है जी। फिर क्या आप बोल रहे हैं तो सब सही ही होगा। जानवर नहीं पालने वाला बारिश में राजा होता है और बेऔलाद अकाल में राजा होता है, ऐसा बोलते हैं। तुझे क्या रे, तू कुमारा है, फिक्र तो हम लोग को है ना। जा अपने लोगों को पूजा के लिए आने को बोल। मेरी आंखों में तुम्हें देवी का क्रोध दिखाई दे रहा है क्या? इतना गुस्सा हमारे ऊपर दिखाएंगे तो हम झेल नहीं पाएंगे देवी। गुस्सा दिखाया तो ही मेरे पास आते हो ना? हाँ? मैं बोलूंगी नहीं। मंदिर था या अभिषेक था, सालों से मुझे ऐसे ही छोड़ दिए तुम लोग अनाज जैसा। देवी की मर्जी के अनुसार ही हम लोग बांध के कुंभ अभिषेक कर देंगे। हाँ, मंदिर बनाना होगा, अभिषेक करना होगा, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे वंशज वाले स्थान पर वहाँ बनाना होगा। देवी वो मदुरई वीर का मंदिर है ना? कैसे छोड़े? मेरे स्थान पर दूसरा रहेगा तो मैं वहाँ पर कैसे रहूंगी? मैं वहीं पर रहूंगी। मुझे वहाँ पर मंदिर बना के दो, मैं उसी ही स्थान पर रहूंगी। ये क्या, देवी हमें क्या मुसीबत में डाल रही है? अरे इसमें क्या मुसीबत है? देवी बोल रही थी कि मंदिर वहीं बनाना है तो वहीं पर बनाएंगे। उन लोगों को बोल देंगे मंदिर कहीं और बनाने को। अरे वो कैसे होगा यार? अरे आप बोल दोगे, वो लोग मानना भी चाहिए ना। अरे वो लोग नहीं मानेंगे तो क्या हम लोग छोड़ देंगे क्या? देवी ने जहाँ बोला है वहीं पर हम मंदिर बनाएंगे। देवी के गुस्से का शिकार मत बनो तुम लोग। देवी आपकी मर्जी के अनुसार ही हम लोग मंदिर बना देते हैं। आप अपने भक्तों पर क्रोध ना करें देवी, हम सब आपके भक्त हैं, रक्षा करें। तुम लोगों ने मुझसे जो वादा किया वो निभाओ, नहीं तो मेरे क्रोध से बच नहीं पाओगे। कसम खाओ। कसम से। अरे क्या है ये? अन्याय है। इतने जमाने से हम अपने सर पे हाथ रख के जी रहे थे, अब भगवान के सर पे हाथ रखने जा रहे हैं। ये अन्याय है। क्या यार, जो समस्या 50 साल पहले खत्म हो गई उसको अभी क्यों जगा रहे हो? हाँ, उनका पुजारी बोला है कि पुराने जगह पे ही मंदिर बनना चाहिए। स्वामी बोला है स्वामी, ये सब पुजारी और किराने वाले का नाटक है। छोटे, हद में रह के बात कर। हम उनके रहमो करम पे ही जीते हैं, अब तू इसमें पानी मत फेर। हाँ जी, वो लोग मालिक हैं, परंपरा वाले हैं, हम गरीब लोग हैं, ये हमारा दोष है। हम उनको प्रणाम करते हैं इसलिए वो लात मारते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? अब क्या भाला भरता लेके मार करने जाएगा? जान जाएगा तो भी चलेगा। मदुरई वीरन स्वामी के ऊपर उन लोगों को हाथ नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए जी, हम लोग कुछ भी बोलेंगे वो लोग सुनने वाले नहीं है। थमराई के आने तक हम लोग कोई फैसला नहीं लेंगे। सही कहा तुमने, सामने से वो लोग थोड़ा डरते हैं, वो बोलेगा तो उनको सुनना ही पड़ेगा। साहब दूध वाला। दूध ले ले। हाँ बोल, अभी तू क्या बोल रहा था? वो लोग बात नहीं मान रहे हैं जी। अभी वो कुत्ते लोग की चर्बी चढ़ गई है जी। वो क्या है जी, देवी मान गई, आप भी बोल दिए, गांव के लोग भी मान गए। वो लोग क्या है कि रक्षा करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। ये थमराई कौन है जी? इनका और उनका क्या संबंध है? सांस भी लेते हैं तो उसका ही नाम लेते हैं, उसको क्या सींग निकले हैं? थामरे का नाम लेगा तो क्या हम लोग डर जाएंगे सोच रहा है? अपने से मांगे खाते जूठा खाने वाले लोग इतना कुछ बात कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? वो थामरी है, उसके जेल से निकलने के पहले हम मंदिर के लफड़े को खत्म कर देंगे। पुजारी जी का बोलना सही है जी। नहीं तो हम उसे खत्म कर देंगे। उन लोगों के बीच में थामराई को इस बात के लिए खींचने वाला और झिंगुरी पासी का लड़का ही है। ऐसे खड़ा रहूंगा तो धंधा चौपट हो जाएगा। साहब देर हो रही है। इतना देर तक दूध दे रहा है? फूलमती, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अरे रे बेटी, ये दूध क्यों गिरा दिया? हाथ से फिसल गया माँ। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया? तेरे हाथ से हर चीज फिसल जाती है। पाप तूने नहीं किया माँ, मैंने किया। ये क्या कह रही है तू? तुम्हारे पति की बेटी बनकर पैदा हुई, यही सबसे बड़ा पाप है माँ। महाकाली। हाँ भाई। देखना कोई देख ना ले अपने को। ठीक है भाई। ध्यान से ध्यान से। हाँ, काली देख, रास्ता बहुत खराब है, देख के आ, फिसल जाएगा। बाप रे बाप रे। मुझे बोल के आप खुद ही फिसल गए। ऐसा कुछ नहीं है रे काली,
अंधेरे का समय है ना, आंख से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तुझे दिन में भी कहाँ अच्छे से दिखता है। मेरी आंखों के बारे में बात कर रहा है, ये ज्ञान की आंखें हैं। अभी वहां देख भाई, अपने ज्ञान की आंखों को उन मटकों के ऊपर रखो भाई। हाँ ना? हाँ। ये देख मेरा निशाना। थोड़ा मैंने और पी रहा है तू। अरे भाई 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 सुनो, थोड़ा मुझे भी पीना है भाई भाई भाई। अभी मुझे पीने दे। अच्छा भाई भाई। खत्म हो गया रे। कोई तो नालायक बदमाश है, रोज आकर मेरे मटके को फोड़ देता है। सरिता, तेरे मटके को? फिर क्या, तेरे मटके को। चुपचाप पी, नखरे मत दिखा। जिस दिन रंगे हाथों पकड़ूंगी ना, थोबड़ा दांत सब तोड़ दूंगी। सरिता, सूखी मच्छी रखी है क्या? तू भी ना, आज अचार छोड़कर तू सूखी मच्छी मांग रहा है। बस स्वाद बदलने के लिए। आहा। अबे अचार और चकना, सुबह सुबह ताड़ी पीने आ गया रे। अबे बुढ़ऊ, हैं? फिर क्या मैं दूध पीऊं? हैं? सरिता क्या दूध का धंधा करती है और ताड़ी ही बेचती है? लाई हाँ, वही बन। तो बता रहा था। ए, थोड़ा ठीक से पकड़, वरना सारा बाहर गिर जाएगा। नहीं तो गिर जाएगा। तू तो बस मजा ले। सरिता, तुझे देखते रहूंगा तो आधा नशा हो जाएगा। ये ताड़ी पी लूंगा तो पूरा ही नशा चढ़ जाएगा। पूरे नशे में झूमते हुए घर जाऊंगा। ए बुढ़े, पाओ कब्र पे और आशिकी ज्यादा मत बोल, चल जा। जाता हूँ। सरिता, सूखी मच्छी नहीं तो जाने दे, थोड़ा अचार ही दे दे। अचार भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, अब जाओ यहाँ से। सरिता, कुछ भी नहीं दे रही है तो जरा छू ही लेने दे। हाँ? मुझे छू कर तो देख, हाथ काट के रख दूंगी। हाँ थामरे ही छू सकता है ना सरिता? हाँ। तू रुक जा सरिता, इन लोगों को तो मैं छोड़ 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 मुझको, छोड़ छोड़। अरे बोला ना छोड़, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ा मुझे, छोड़। क्या रे मोहन, क्यों रे? हमारे के आने के बाद ही मंदिर बनाना है? सुना है तू अपनी टांग अड़ा रहा है। हाँ जी, आपके लिए जैसे देवी है, हमारे लिए मदुराई वीरन है। अबे, हमारी जूती के नीचे रहने वाले जब तुझमें इतनी चर्बी है तो जरा सोच मुझ में कितनी होगी। तुझे इसका अंदाजा नहीं? देखिए, नमस्कार और चर्बी का कोई संबंध नहीं है जी। मारा क्यों? मालिक को उल्टा जवाब देगा तू। इसके बाद हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। क्यों रे, अभी मंदिर नहीं बनाना ऐसा बोल रहा है तू? मैं जीते जी वहाँ मंदिर नहीं बनाने दूंगा। जीते जी नहीं बनाने देगा ना, तो फिर ठीक है। जी, इसको हम नहीं बचा सकते हैं, वो देवी ही बचा सकती है। तू जा, वो बचा लेगी। अरे मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, अब मुझे जीना नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। तेरे जाने से क्या वो वापस आ जाएगा? बच्चों की देखभाल कौन करेगा? इसने ही देवी का मंदिर बनाने के लिए मना किया था ना? इसलिए देवी ने इसकी बलि ले ली। कभी बुझेगी ये आदाजी की प्यास। केदार, अरे आधे में छोड़ के जा रहा। बाकी का कल देख लेंगे। सुबह सुबह सरिता के पास ताड़ी पीने ऐसे भाग रहे हो तुम लोग को क्या हो गया? सब मेरे से पहले तू भाग रहा है। सरिता क्या खीर दे रही है? वो बंद करके आओ सब, नहीं तो लात मार दूंगा। सरिता, सरिता। ओहो, तुम लोग ऐसे दौड़ दौड़ के क्यों आ रहे हो? तुम्हें देखने के लिए ही। हाँ? ताड़ी पीने को दो ना सरिता। उसके लिए यहाँ क्यों आ गए? घर पे आना चाहिए था ना। तुम खुद ही बुला रही हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन घर पे आने तक ये नालायक लोग भी वहीं आकर पी लेते ना, इसलिए मैं सबसे पहले आ गया। सही था, पहले मुझे दे। ए, भागने के मुकाबले मैं ही तुमसे पहले आया। मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहो। सरिता, जल्दी से ताड़ी निकाल कर दो ना मुझे। इसको पीकर बीबी को 4 थप्पड़ मारूंगा। अरे मेरे बर्तन ऐसे क्यों तोड़ रहे हो तुम? क्या हुआ है? भगवान। जा रे जा, पिछवाड़े में जाकर बना के खा, चल। अरे मुझे इस तरह से तुम छोड़ जा रहे हो? मुंह बंद कर। भगवान तेरा। ये क्या मैयत का घर बना रखा है? ऐसे रो रही है, ऐसे रोएगी तो उठा के लात मार दूंगा। अपनी बीवी को तो इस तरह से मार रहा है, भगवान तेरा कभी भला करेगा? हाँ, बड़ी आई बीबी बीबी बीबी। भट्टी की दारू नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए कहती थी ना, तूने सुना क्या? कोई बकरी का दूध, गाय का दूध पिला के बच्चे को पालते हैं, लेकिन मेरे बाप ताड़ी और दारू पिलाकर मुझे पाला। 30 साल से पी रहा हूँ रे। 3 दिन की आए और मुझे सुधारने की बात करती है। अरे तुझे जिंदगी भर दारू ही पीनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? तू चाहती है मैं अपने बाप दादा की परंपराओं को छोड़ दूं? यार, जब देखो तब बीवी के साथ झगड़ा ही करते रहता है। मैं अपनी बीवी से झगड़ा नहीं करूंगा तो क्या तेरी बीवी से झगड़ा करूंगा? अरे मैं तो अभी अभी झगड़ा कर रहा हूँ, लेकिन तू शादी के दिन से ही
शादी करूंगा तो सास से शादी करूंगा। एक टांग पे खड़ा था तू मुझे सिखाने आया है। दोबारा गांव में देखा ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल भाग। तेरे जाने के बाद तो मैं खाना पकड़ के खाऊंगी ही, लेकिन तू मिट्टी पत्थर नहीं खा पाएगा। आखिर में मेरे पैर पकड़ने तो तू आएगा ही। अरे जा रे, बड़ी आई देवी बन के श्राप देने वाली। ये देवी का श्राप नहीं, ये कविता का श्राप है। अरे जा रे। अरे अरे मैं क्या करूं? आ गया ए, वो। कौन आ गया यार? अरे मेरा दुश्मन आ गया, तू जा यार। अरे अरे मैं क्या करूं? मेरा दुश्मन आ गया। अरे आ गया जी, आ गया वो। कौन आ गया? मेरा दुश्मन। और कौन? थाम रे। थाम रे। सुनो तुम लोग, जाओ रोको उसे। लड़की का भेष बना के मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये थाम रहा है, कभी गलती नहीं करता, लेकिन अगर तुम गलती करवाओगे तो। गगन में बनके तितली चारों ओर, पायल भी मेरी मचाए शोर, खींची चली आऊं तेरी ओर। ए लड़की, गाना क्यों बंद कर दिया? ऐसे ही। अच्छा गा रही है, ठीक है। तू संगी भाई की लड़की है ना? अंजलि। कुछ दिनों पहले तक तो नाक बहती थी और अब बहुत बड़ी हो गई हो। अच्छा, भाई घर पे है क्या? हाँ है। चलो ठीक है, गाने की धुन में भेड़ को मत खो देना। जाओ भेड़ को ठीक से चराओ। सारिता, प्याज रखी है क्या? किस लिए? आंख में रख के घिसना है क्या? ऐसे हंस के सबको डराएगा ना तो दांत तोड़ दूंगी, समझ गया ना? हाँ। तुझे देखकर मेरे हाथ पैर दिमाग कुछ नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ चल रहा है। ये लो, पी लो। ये लो, अचार है। कैसे हो तुम? तुम्हें देखते ही
मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। ठीक है, लेकिन तुम ऐसे मुरझा क्यों गई हो? अब तो तुम आ गए हो ना, अब मैं खिल जाऊंगी। और थोड़ा पियोगी क्या? बस हो गया सरिता, तेरी ताड़ी पिए 3 साल हो गए। तेरी ताड़ी, सूखी मच्छी, अचार सोचते ही जेल में मुंह में पानी आता था। सरिता, मुझे थोड़ा ताड़ी देगी क्या? अब क्या है रे, नाव दिखता है ना ताव बीच में बोल देता है। चल जा। तू जाके अपना धंधा देख, मैं बाद में आता हूँ। अभी अभी तो आया है, इतनी जल्दी चला जाएगा? सीधे यहीं तो आ रहा हूँ। अब गांव जाके ही पता चलेगा ना कि किसका हाथ पर तोड़ना है। ओह, तुम्हें तो कोई सुधार ही नहीं सकता। मैं सुधर गया तो मुझे खत्म कर देंगे। चल अब चलता हूँ। रात में आएगा ना? सूखा बैल बन गया हूँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। वहाँ देख रे, सरिता भी शर्मा रही है। आवाज मत कर, उसने सुन लिया ना तो हाथ पैर काट देगा। इतने दिन से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो, तुम्हें बहुत सारी बात बतानी है। बहुत कुछ हो गया तुम्हारे पीछे यहाँ पे। ये मिट्टी, ये मंदिर, ये गांव के सारे गरीब लोग को तुम्हें ही बचाना होगा। तुम्हारे अलावा हम लोगों का और है ही कौन? तुम ही हमारा खून हो और हमें बचा सकते हो। ये काम तुम किसी और पे मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा भाई, ये सब कुछ हम लोगों का है। ये मदुरै वीरन की मिट्टी को किसी और को तो लेने नहीं दूंगा। ए पुजारी! हैं? क्या यार, मुंह हिल रहा है लेकिन आवाज खाली सुनाई दे रही है। तामरे, कभी धूप से निकला? छी, जेल से निकला। तुझे जेल में आके देखने को सोचा था, रविवार है इसलिए बोल कर रुक गया। कैसा लगा चावल, उबला हुआ रसा, चने का लड्डू? ये क्या बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा है? क्यों पंडित, तूने ही सबको बताया था क्या मदुरै वीरन की जगह पर काली का मंदिर बनाना होगा? मेरे ऊपर देवी आके बोली, इसीलिए गाँव में सब बोल रहे हैं। तेरे जैसे पाखंडी पुजारी ही सारे गांव में गड़बड़ करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, मैं गड़बड़ करता हूँ? गड़बड़ के बारे में तुझे पता है ना, ये सब बड़े जगह की बात है, उनके पास जाके पूछो ना। कौन है ये बड़ा आदमी? सब नालायक लोग हैं। सुन, मदुरै वीरन रहने की जगह पर अगर मंदिर के लिए पत्थर रखा तो उसी पत्थर के नीचे दबा दूंगा। अरे 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 अरे, ये क्या बोल के जा रहा है? इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ ये ठीक है। पुजारी जी नाव में बैठिए। अरे चुप कर यार, चढ़ूं क्या? वो ऐसे चढ़ 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 करके गया है। देख, यहाँ पर जो कुछ हुआ है किसी को बताना मत। या नया मालिक आपके सामने कुर्सी पे बैठ गया। आप ही देख लीजिए, मालिक पैर पे पैर डाल के बैठा है। ये बहुत अन्याय है। क्या अन्याय? अन्याय ऐसे लोग पहनते हैं सफेद पोशाक और करते हैं पाखंड। तुम लोगों को इज्जत दूंगा मैं। अरे तुम लोग मुंह बंद करो ना, मैं ऐसे ही चढ़ा दूंगा। अरे संगली भाई, ये पंचायत को क्यों इकट्ठा किया है? पैर पे पैर डालना है ये पूछने के लिए? ओ नहीं भाई, मंदिर के विषय में। फिर ये बात करने के लिए इन्हें बोलिए ना। ये देख, गांव को बचाने के लिए देवी के कथन अनुसार 50 साल पहले जहां पर महाकाली देवी थी उसी जगह पर मंदिर बनाने का हम लोगों ने फैसला लिया है। आप लोगों को सहायता देना होगा। ओह, और मदुरै वीरन तोड़ के दूसरी जगह बना लो। ना ना, ऐसा नहीं होगा। चाहिए तो महाकाली देवी को उठाकर हमारे मंदिर में रख दो, हम लोग साथ में ही पूजा कर लेंगे। तुम्हारी जात क्या, हमारी जात क्या है? देखो कितने नखरे से बात कर रहा है। देवी गुस्सा हो जाएंगी तो तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्यों पुजारी, खीर खाने वाले तुम्हारे भगवान को इतना गुस्सा आएगा तो दारू पीने वाले हमारे भगवान को कितना? तो क्या तू गांव में गड़बड़ करने के लिए आया है? कौन, मैं? भगवान के नाम पर तुम लोग ही गांव में सारी गड़बड़ करते हो। इन लोगों से क्या बात करना? पंचायत बुलाए तो उल्टी बात कर रहे हैं। छोड़िए इनको, अच्छा मुहूर्त देख के मंदिर बनाना शुरू कर देंगे। बोलिए भाई। उसने कौन सा हाथ आगे बढ़ाकर बात किया? बायां हाथ। अच्छा, ऐसा सब आदमी को धमका कर मंदिर बनने से नहीं रोक सकते हो तुम। हम मंदिर बना के ही रहेंगे। अगर मंदिर की जगह को बदलने का सोचोगे तो किसी का सर नहीं बचेगा। अरे अरे अरे, शरीर में सर नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देवी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। देवी तो चुप भी है पंडित, तुम लोग ही चुप नहीं रह रहे हो। मेरी कोयता के लिए काम मत देना, इतना ही बोलूंगा। पुजारी, इससे क्या बात करना? चलो चलते हैं। मानने वाला धमकी देके जा रहे हो ना? एक बाप की औलाद हो तो मदुरै वीरन की मिट्टी पर पैर रख कर दिखाना, फिर बताता हूँ तुम्हें। अरे संगली भाई, हाँ? ये लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? नहीं भाई, वो भाई मेरे होते हुए आप क्यों डर रहे हो? चलो चलते हैं। हाँ, चलते। मैंने अपनी बीवी को भगा दिया क्या? खाना बनाने के समय दिख नहीं रही है, खाना बनने के बाद ही आ जाएगी। यही है बीवी की खासियत। जीजू
कौन है रे जो मुझे जीजा कह के बुला रहा है? मैं हूँ जीजी सुंदर। ये कहाँ से आ गया? इस हड्डी के ढांचे को खाने के लिए एक गोनी चावल चाहिए हैं? ए कहाँ से आ रहे? जीजू आपको और दीदी को देखे बहुत दिन हो गया था, इसलिए आप लोग के साथ 3 महीने रहने के लिए आया हूँ जी। 3 महीना? 3 महीने में तो 90 बोरी खर्च हो जाएगी। मैंने चावल की फैक्ट्री रखी है या मैं जमींदार खानदान का हूँ? क्या जीजू आप हमेशा ही मजाक करते हैं। क्यों रे, दूसरे की जलन तुझको मजाक लगती है क्या? हैं? इतनी छोटी हंडी चाय बनाने के लिए है जीजा? ये छोटी हांडी है क्या? हम सब इसमें इडली सांभर बना के 1 हफ्ता रख के खाते हैं। इसमें चाय बना के पिएगा तो तेरा बाप कैसे परिवार चलाता है रे? चुप बैठो जीजू। दीदी कहाँ दिखाई नहीं दे रही है अभी तक? पिछवाड़े गड़ी है। अच्छा कपड़े धो रही है? वहीं पर बसी है। क्यों जीजू? मैंने उसे हंडी में चावल पकाने को बोला, अच्छा। वो टोप में चावल बनाएगी बोल रही थी। ठीक है। बातचीत बहुत बढ़ गई, वो चिल्ला रही ठीक थी, है। मैंने उसे 4 घुमा के दिया और वो पिछवाड़े मुंह फुलाकर बैठ गई है। क्या मेरी बहन को 4 थप्पड़ मार के पिछवाड़े भेज दिया? मेरी दीदी को इतना सताया जीजा तुमने? ये बात मेरे बाप के कान में पड़ेगी तो पता है? तेरा बाप 18 जिला पंचायत बोर्ड का नेता है ना, इसीलिए तू ऐसे सर उठा के घूम रहा है। 10 जगह जब बाल काटता हूँ तब जाके मुझे खाना मिलता है और तू इसे फोकट में खाना चाहता है? मैं तुझे रूखा सूखा खिलाऊंगा, तेरा बाप मुझसे पूछेगा। मेरा बेटा इतना वजन उठा के चल रहा है, भगवान तेरा भला करे। ए बुढ़िया, जाने दे, गिरी पड़ी थी, तेरी मदद करूँ सोचा तो बड़बड़ करते आ रही है। चुपचाप आएगी क्या? ऐसे ही बड़बड़ करती रहेगी। अरे यही मेरा घर है, रख दे यहाँ पे। बैठेगा तू? मेरा पोता अभी इतनी मेरी मदद नहीं करता है। पानी पिएगा? हाँ जाके लाओ, इसको मुझे दो। ये ले बेटा। ए मणि, तू छोटी जात के यहाँ पानी पी रहा है, क्या कर रहा है? क्यों बेटा, ये पुजारी इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो मेरा बाप है। हाँ? शहर में जाके पढ़ाई करके तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या बोल रही है माँ? तू किसी के घर में पानी पिएगा अच्छा है क्या? खेतों में फसल उगाने से लेकर काटने तक का काम वही लोग करते हैं और उसे हम लोग खाते हैं तब कुछ नहीं। क्या माँ? अरे अरे ये क्या बोल रहा है? तू शहर जाके पढ़ाई करके ये सुनाना था? ए, शहर जाके इसका दिमाग खराब हो गया है। जात पात इज नथिंग बेबी। तू अपनी माँ को बेबी कह के बुलाता है? अरे मेरी बात सुनो पापा, हाँ। जाति पाति कुछ नहीं होता बेबी। किसी को नीचा या ऊंचा दिखाना पाप है, जमाना बदल गया है। अगर मैं तुम्हारी तरह सोचूं तो पुजारी नहीं रहूंगा। आप सबको कैसे समझाओ मुझे पता नहीं है पापा। एक जमाने में आप जो बोलते थे वो सही है साहब बोलने वाले लड़के आज पंचायत चलाने तक आ गए। अरे इतना ही क्या, कुर्सी पे बैठ करके पैर पे पैर डाल के हिलाते हुए बात कर रहे हैं। उनका हिलाना बंद करना है तो तामराई को वश में करना होगा। जब हम मोहल्ले में घुसते थे तो ये लोग कुर्सी छोड़कर सलाम करते थे और आज ये किसी और का चप्पल उठा रहे हैं। आप बोलना क्या चाहते हैं? क्या साहब को मारने के लिए उठाते? मेरी मान मर्यादा को 3 साल पहले ही हवा में उड़ा दिया था। अभी हमारी जाति के लोगों की मान मर्यादा उड़ा रहा है। अब या तो इस गांव में वो रहेगा या मैं रहूंगा। क्यों रे, बर्तन को लात से क्यों उड़ा रही है? तेरी बेटी की चाल चलन ठीक नहीं है, उसको ठीक से रहने के लिए बोल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले अपने पति को ठीक से रहने बोलो। तेरा एक एक शब्द मेरे दिल को छलनी कर देता है बेटी। मुझे समझाने की शक्ति तेरे पति में तो थी ही नहीं, अब लगता है तुझ में भी नहीं है। ए, तेरा गाना अच्छा है, गाने से ज्यादा तू अच्छी है। ओए, तू आदमी अच्छा है लेकिन तेरी बातें अच्छी नहीं है। ओए, बुढ़ी। ए जरा सुनो तो, कल जो तुम ताड़ी देने वाले थे उसे तुमने निकाल के क्यों नहीं दिया? मैंने पी लिया। इसका मतलब तूने पी लिया? हाँ, मैंने पी लिया। क्यों, मैं नहीं पी सकता क्या? जा रे जा रे जा रे, घूर मत। सरिता, इसकी चाल कुछ ठीक नहीं लग रही है। कोई तो को काम देगा लग रहा है। अरे वो तो हमेशा ऐसा ही है, अब जाने दे, तू पी ना। सरिता, सरिता,
थाम रे, वो बगीचे में बनिए के कुएं में 2 जन तैर रहे हैं। हाँ, किसने मारा पता नहीं। मदुरई वीरन मारा होगा। महाकाली देवी का नाम बोल के हमने एक को मारा, हाँ। मदुरई वीरन का नाम बोलकर उसने 2 को मारा। भगवान का नाम बोला तो अभी सब लोग डर रहे हैं, कहाँ जाके खत्म होगा पता नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ, पुलिस के पास जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। इसका मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? ऐसे ही छोड़ देंगे तो अपने नाम का क्या होगा? ऐसे नहीं छोड़ेंगे साहब। छोड़ देंगे क्या? उसको कैसे खत्म करूं वो सोच रहा हूँ देखा मैं। ना, किसी का खून करना हो तो मालिक के पास ही योजना लेनी पड़ती है। तू छतरी पकड़ के खड़ा रहा, ऐसे ही बार बार सवाल मत पूछा कर, नहीं तो एक घुसा मारूंगा। मालिक, मेरे पास एक योजना है, आप कहें तो मैं क्या बताऊं। है? इन दुष्ट लोगों पे यकीन मत करिए, क्योंकि देश में भले लोग है ही नहीं। नजर को चोर नजर से देखिए। गांव का नाम पता नहीं, ये लड़का हमारे गांव में ही आकर हमसे पूछ रहा है कि हम कौन है। हम डर कर चुप हो जाएंगे क्या? वो शंकर से जमीन लिखवा लिया है। किसी से लिख के लिया तो क्या हुआ? मनमानी करेगा? गांव में और भी लोग हैं, हमें बिना पूछे अंदर कैसे आ सकता है? भाई आप कौन हो? कौन से गांव से आए हो? बताओ ना। मैं कौन हूँ, कौन से गांव से हूँ, क्या नाम है, क्या कर रहा था, क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, ये सब जानने की इच्छा है तो इस जिले के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके पूछिए, मेरा इतिहास बता देंगे। अच्छा, तो इस जिले का रावड़ी है तू? हाँ, बड़े समझदार हो। तू जिले का राउडी है तो क्या? इस गांव में मेरा ही बनाया कानून चलता है। शाम ढलने से पहले अपना बिस्तर बांध और यहाँ से निकल ले। वाह, ये बहुत अच्छा है। गांव में आने के लिए शंकर पाड़े की जमीन को लिखा कर लाया हूँ, गांव छोड़ के भागूं? ये देखो, थाम रे तो खुद गलती करेगा नहीं, आप लोग ही गलती करवाओगे तो मेरे कोई तरह से कोई नहीं बचेगा। कौन हो तुम लोग? हम ही लोग हैं भाई, ऐसे ही आपका हाल चाल लेने आए थे। उसके लिए ऐसे चोरों की तरह आने की जरूरत क्या है? इस गांव में बनिए का अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा जी। उनसे हमारे जात के लोग बहुत डरते हैं। आप ही हो जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन तुम लोग कौन हो वो बताओ। हम लोग मदुरई वीरन संघ के लोग हैं। हमें अछूत बोल बोल कर ये लोग दुत्कारते हैं। इसके बाद अगर कोई तुम पर हाथ उठाए तो मुझे बताना, मैं उसके हाथ काट डालूंगा। आप हमारी मदद करेंगे यही बात है जी। जाओ। ए, वहीं रुक। क्या हुआ? क्या रे? पैर इधर रखेगी तो काट दूंगा, समझे? बाप और बेटी दोनों ही लफड़े वाले लग रहे हैं। ये आफत की बुढ़िया न जाने अब क्या करेगी। क्या क्या बोला तूने? ऐसे क्या धमकी दे रहा है? ये ऊपर से नीचे क्या घूर रहा है? मैं कौन हूँ जाने बिना मेरे साथ खेल रही है। ये घूरना धमकी देना मेरे साथ नहीं चलेगा, गांव वालों के साथ करना, समझ गए तुम? पंचायत में मेरे पापा और गांव वालों को तुमने धमकी दी थी ना? इस गांव में राज करने के लिए कौन नया आदमी आया है वही देखने आई हूँ। तू है। बड़ा मुंह और हाथ में कोयता रखेगा तो क्या लोग डर जाएंगे तुमसे? ये डराने का काम हमारे यहाँ नहीं चलेगा। क्यों, समझ गए ना? क्या रे, ये तो हिला के चली गई। भाई, हाँ? ये बड़े घर की बेटी है। वो मुझे भी पता है, जाकर अपना काम करो। हाँ ठीक है। थोड़ी छूट क्या दे दी, आ जाते हैं हम ही को सलाह देने। गांव में क्या आपकी इज्जत थी, क्या सम्मान था? उसी सम्मान और इज्जत की हमें बहुत चिंता हो रही है। अब उस मर्यादा का क्या होगा, मुझे इसकी चिंता हो रही है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं। आप घर में रहो, गांव की पंचायत का सारा काम मैं देखता हूँ। क्या पंडित, भाई कभी मरेगा, सीट कभी खाली होगी कहानी के हिसाब से?
कुर्सी के लिए झगड़ा कर रहे हो? पूरा देश कुर्सी के लिए झगड़ा कर रहा है, मैं तो छोटे वाला हूँ। बहुत हो गया पंडित। शंकर पांडे के साथ जो भी हिसाब किया वो सब गलत हो गया ना। सच है, बचपन से ही आप गलत हिसाब करते थे, इसीलिए स्कूल के टीचर ने आपको बाहर निकाल दिया था। आप गाय चराकर आज इतने बड़े व्यापारी बन गए, बड़ी मशक्कत हुई हो ना। मैंने तुझे पहले बोला था ना, नारियल बहुत खराब है। देखा ना, मालिक को पसंद नहीं आया इसलिए मालिक ने फेंक दिया। पुजारी, सूर्य हमेशा आसमान में होता है। मुझे मालूम है, ऐसे किसी ने बताया नहीं। रुको पंडित, अभी भी बोल रहा हूँ, सूर्य हमेशा आसमान में होता है, दिखता पानी में है, इसलिए धोखा मत खाना। तू रुक। क्या ये बोल रहा है? मैं कोई गाय हूँ या बकरी? मेरा नाम सरिता है, पता है ना? ओहो, बताओगी तो पता चलेगा ना। चल अब इधर आ। क्या तू धमकी दे रहा है? मैं आराम से बात करूँ तो तुझे ऐसा लगता है ताड़ी गिराएगी क्या? संभालना आता है, मुझे मत सिखा। वो मुझे पहले से ही पता है। चल अब ताड़ी पिला। अरे पिला भी दे। हाँ, तुझे सब पता है? बोला ना ताड़ी पिला। बहुत नखरे वाला आदमी है तू। हाँ पिला। क्या करता है? हाँ पिला। तुम साले कुत्ते लोग जात पात की बात करते हो और नीच जात की लड़कियों को छेड़ते हो। तुम लोग अपने कान खोलकर सुन लो, नीच लोगों की रक्षा के लिए कोई नहीं है, ऐसा सोचोगे तो खींच के काट दूंगा। मालिक हमें सोच के ही बोल के जा रहा है। हाँ जी। मैंने बोल दिया ना, फिर हाँ और वाह ना क्यों बोल रहा है? हाँ, बिना घेरे के गाय बकरी फसल चढ़ जाते हैं, वैसे ही घर खुला हो तो कुत्ता नहीं घसेगा क्या? क्या बड़बड़ा रही है? बड़बड़ा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। माँ और बाप मुझे पैदा करते ही चल बसे, पालने वाली एक बुढ़ी भी आधे में ही टपक गई। हाँ, अगर कुछ मिला भी तो ताड़ी का व्यापार। आने जाने वाले लोग अचार चाहिए, प्याज चाहिए मांगते रहते हैं। नहीं दूं तो तुझे छू लूं क्या, ऐसा पूछते हैं। ठीक है तो उसका क्या करूं? तुझे आए तो कुछ ही दिन हुआ, अब देख तूने भी चावल लाने को कह दिया। पसंद नहीं आया तो छोड़ देता हूँ। तू मुझे गलत मत समझ, मेरा काम तो बड़बड़ाना है। ठीक है तू खा। अब बोलो, खाना कैसा है? बहुत अच्छा है। वो क्या है ना, सरिता के हाथ के खाने का अलग ही स्वाद है ना? हाँ, सुन ना, खाना बहुत अच्छा है, बस ताड़ी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है तू निकल अब। अरे क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, कल से तुझे एक पेड़ की ताड़ी अलग से दूंगी, ठीक है ना? लेकिन खाने के लिए अलग से पैसे दे देना, फोकट में नहीं मिलेगा। मैं चलती हूँ। अरे माँ। क्यों रे, कहाँ से आ रही है? वो मैं कहीं से खेल के आ रही हूँ। थामरे के साथ ही ना? हाँ, उसके लिए तुम क्यों सोच रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ, तू जा। अपने सारी जगह पे तिला और मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, और इसके एक जगह पर तिला और इसका सारा काम हो रहा है। सुनो। वहीं रुक, आदमी नहा रहा है ना, देख मत, पीछे घूम। आदमी है, दिख रहा है। आदमी के नहाने की जगह पर औरत लोग नहीं आ सकती, ऐसा कौन सा नियम है? इसके साथ बड़ी मगजमारी है। मैं बाहर आया तो तू कसाई की दुकान में काम करता था? अब जा रही है कि नहीं? पीछे घूम। क्या धमकी दे रहा है? आ जा देखते हैं। मुझे छोड़ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं, आज मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। पुजारी, इसने 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, भूत ने पकड़ा है क्या? आज ठीक कर देता हूँ मालिक। बैठ। मुझे परेशान मत करो, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। पड़ा हुआ देख लिया इसलिए डर गई है। मैं नीम पत्ता मारूंगा तो सब ठीक हो जाएगा।
ए, बनिए के खेत में जाने वाले पानी को अपने खेत में घुमाओ रे। जाओ। जिस पानी के लफड़े से शंकर पाणी गांव से भागा था, उसी पानी का लफड़ा ये शुरू कर रहा है। उसी पानी में वो मरना चाहिए। ये मालिक छोड़ दे। तुझे पता है, दिल से मैंने सिर्फ तुझे ही चाहा है। इन्हें चाहिए, पैसा चाहिए। मुझे मेरी मान मर्यादा, मेरी जाति का सम्मान बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा है क्या मंदिर बनाने के लिए? उस पुजारी को और कोई काम नहीं है जो मंदिर बनाने के लिए बोल रहा है? तेरे पति को जमीन चाहिए। दोनों बदमाश मिलकर भगवान के नाम पर चालाकी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए गांव को ही बलि पे चढ़ा रहे हैं। ये गांव के लोग भी सब पागल हैं। सब के सब ना समझ चुपचाप मान रहे हैं। भगवान का नाम और जाति का नाम बोल के लोग देश पे राज कर रहे हैं। बेटी, हम लोग तो थोड़ी सी जगह पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। मदुराई वीरन, तेरे भरोसे में धागा बांध रही हूँ। जिसे मैंने प्यार किया वही मेरा पति हो। वो लोग हम लोगों को चुनौती देकर मदुराई वीरन का त्योहार मना रहे हैं। हम लोग महाकाली देवी मंदिर बनाने के लिए नींव डालेंगे। अगर किसी ने रोका तो हमारे पास जो कुछ भी है, कुदाल और फावड़ा, उससे सिर्फ नींव ही नहीं, उनकी पूरी बिरादरी की समाधि बना देंगे। आज हम नहीं या वो नहीं, आज वो हमारा शैतानी रूप देखेंगे। चलो रे। चलो। चाहिए था हमरे। सरिता, सरिता, तेरे अलावा मेरा है ही कौन? मैं भी तो बिना मंगलसूत्र के तेरी बीवी बनने को तड़प रही हूँ। सरिता, 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 सरिता,
इस लड़की ने मेरी बेइज्जती करने के लिए उस कमीने का पैर पकड़ा। शर्म आती है मुझे। आज फिर इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। क्यों ऐसा किया तूने? इतना होने के बाद भी अक्ल नहीं आई? नहीं आया रे। अभी छोड़ेंगे तो भाग जाएगी उसके साथ ही। हाँ, भाग जाऊंगी। देखा ना इसको, काट ही डालूंगा इसको। माँ, मेरा मंगलसूत्र तेरे पति ने निकाला, लेकिन तेरे सिंदूर को मैंने बचाया। वफादारी क्या होती है इन्हें पता नहीं। अगर मुझे भाग जाना होता तो जिस दिन वो जेल से निकला उसी दिन भाग गई होती। आज वाल्मीकि गांव में महाकाली मंदिर, मदुरई वीरन मंदिर, इन दोनों मंदिरों के लोगों के बीच होने वाले झगड़े को पुलिस डिपार्टमेंट न्यायालय के समक्ष लेकर आई है। इस केस को लेकर जिरह खत्म होने तक इन दोनों मंदिरों के बीच किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। ये न्यायालय का हुक्म है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। परीक्षा के ऊपर परीक्षा बहुत हो गया रे स्वामी, दुखी यहाँ पर होने के समय बर्दाश्त नहीं होने वाला है परेशानी। जीजा, हाँ, अब मेरा पेट भर गया। अब ये चावल कैसे खाऊंगा? मेरा पेट भर गया है। मुझे चावल बहुत पसंद है, लेकिन पेट में जगह नहीं बची। भाई, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। उसके लिए चावल की फैक्ट्री रख। जीजा, भाई बहन के प्यार का अपमान मत करो। हाँ, ये शिवाजी गणेशन है, वो सावित्री है। प्यार की बारिश गिर रही है। जीजा, बुढ़ापे में तुम्हारी शादी मैं अपनी बहन से करवाया था और अब पागलों जैसी बात कर रहे हो। किसकी उम्र हो रही है? भाई, एक ही बहन की शादी करके उछल रहा है। उछल रही है जवानी, ढूंढ रही है अकेला, घेर लेना है गुण, सब कुछ है नया नया। जीजा वो लोग कोर्ट में जाएं या फोर्ट में जाएं, फैसला हमारी तरफ ही होगा। उसमें क्या है शक मालिक? कोई शक नहीं है जी। फिर क्या? इस जन्म में खत्म होगा क्या? एक ही आदमी काफी है। वो कैसे जी मंदिर हमारा हो पाएगा? उनको पता नहीं है क्या? कुछ पैसे हैं इसलिए केस डाल रहे हैं। वार्निंग। चुप रहो पुजारी। उनका मंदिर और बस्ती सब मेरे ससुर का है, अब मेरा ही होने वाला है। मालिक, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब तू झगड़े की बात बोल रहा है? मालिक के ससुर के दूसरे पत्नी की जगह है वो। साहब के ससुर की दूसरी पत्नी है क्या? क्या तू मालिक के पुराने पंचायत के बारे में बात कर रहा है? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ जी। वो लोग गांव से चले गए और गए हुए 30 साल हो गए हैं। ये भी है क्या? क्या कर रहा है तू? है उनको 30 साल हो गया क्या? पुजारी, हाँ जी। मेरे ससुर की जायदाद मुझे ही मिलेगी। कोर्ट का फैसला मेरी तरफ आने दो। इन कुत्तों को लात मार कर के घर से भगाऊंगा मैं। भाई, मैं सही बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वो लोग कोर्ट गए तो फैसला उनके पक्ष में आएगा। हमारे पास न तो जमीन होगी और ना ही घर होगा, रोड पे आ जाएंगे। अरे मैं हूँ, आप लोग क्यों चिंता करते हैं? अरे वो बात नहीं है। अगर तू कोयता उठाएगा तो गांव वाले डर जाएंगे, पर जब हम कोर्ट में जाएंगे तब क्या होगा? मदुरई वीरन स्वामी को आप लोग मानते हैं ना? हाँ तो बस ठीक है। रुक, सुन ना, पापा से बात की क्या तुमने? क्यों नहीं किया? नहीं बोला। वहाँ क्या देख रही है? वो देखो, मत का छट्टा। हाँ यार, बहुत दिनों से है। निकालोगे तो शहद मिलेगा। निकालें क्या? निकालोगे, मगर मक्खी डंक मारेगी ना। डंक मारेगी तो जहर होगा ना। तो बिना काटे निकालेंगे। वो कैसे? अभी देखना। शहद गिर रहा है, पी। पूरा तू ही पी गई और मैं? इसके बाद तू पी। अरे वहां पर कुछ रहेगा तो पीऊंगा ना। अभी क्या करेंगे? यहाँ है ना। प्लीज। ए ए ए शहद पीने वाली मक्खी आम के फूल को देखकर छूना चाहिए, गा रही है क्यों हक को रख कर। वहाँ क्या हो रहा है? शहद निकाल रहे थे। अच्छा, पेड़ के निचले भाग को पकड़कर शहद निकाल रहे हो? इसी पेड़ पे शहद है ना, इसलिए चढ़कर निकालेंगे। हाँ,
शहद निकालना है तो चढ़ के ही निकालना होगा, लेकिन 2 जन निकाल लेंगे या मैं भी आऊँ? अरे नहीं जी, हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, उस दिन आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर नींबू तोड़ रहे थे, आज गले मिलकर शहद निकाल रहे हो। इसके बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बाप रे। उस दिन तो बच गए थे, लेकिन आज फंसी गए। एक बात पता है तुझे क्या? अरे गाल पे छुरा रखे हो, मुझे क्या पता। अपने पुजारी का बेटा है ना? कौन? वही मणि, वो और अपनी संगली की बेटी। कौन अंजलि? तू इस बात को अच्छी तरह से जान ले, वो दोनों नींबू के पेड़ के नीचे। ओ नीचे? नीचे बोल रहा हूँ तो मुंह क्यों खोल रहा है? एक बार देखा तो नींबू तोड़ रहे थे, दोबारा देखा तो गले लगे शहद निकाल रहे थे। ओह, अभी गांव में पुजारी की इज्जत बिगाड़ता हूँ। आधा ही काम हुआ यार, बाकी दाढ़ी कल बनाएंगे। अपना तो धंधा ही चौपट हो गया, पर किसी को तो बैंड बजाई ना। अंजलि, अंजलि रुक, अंजलि रुक, रुक, मैं तुझे बाद में देखता हूँ। रुक, रुक, रुकेगी नहीं क्या? नहीं पापा। रुक अंजलि, रुक, मेरी बात सुन, रुक। ए भाई, क्या छोटी बच्ची को दौड़ा रहे हो? चुप, तू अपना काम कर। अंजलि, रुक, 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 तुझे अभी बताता हूँ। बचपन में माँ बाप की उंगली पकड़ते हो और बड़े होते ही माँ बाप को भूल जाते हो, शर्म नहीं आती है? तुमने जरा भी ख्याल नहीं रखा, पुजारी के बेटे का हाथ पकड़ लिया। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले। पापा मेरे पीछे आ रहे हैं, उनके हाथ में मिलूंगी तो मुझे मार डालेंगे वो। इधर आ कल मुई। रुको रुको, क्या हुआ, क्या बात है? रुको। उसने क्या काम किया है पता है भाई तुम्हें? ऐसा क्या कर दिया? अरे वो पुजारी के बेटे के चक्कर में फंस गई है। अरे छोड़ो, अनजाने में बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें बवाल क्या करना। अरे भाई नहीं, ये बच्ची नहीं है, इसने ऐसा काम किया है कि पूरे गांव के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ए लड़की इधर आ। मैं नहीं आऊंगी। इधर आ, नहीं तो काट डालूंगा। भाई रुको, बात सुनो। अभी गुस्से में काट भी डालोगे, मेरी बात मानिए, आप पहले घर जाइए, मैं अंजलि को बाद में भेजता हूँ। भाई तुम बोल रहे हो इसलिए मैं अभी यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ इसे। इसे थोड़ी अकल दो भाई। आप जाओ भाई, जाओ ना। मैंने उस दिन बोला था ना, भेड़ को ठीक से चरा, पर तुम तो आदमी ही चराने लगी। तेरे बाप का गुस्सा ठंडा होने तक मेरे घर जाकर रुक। अब रो मत, ठीक है? बाद में आके बात करेंगे। जाओ। हाथ छोड़ो पापा। अरे मालिक, क्या पुजारी? मेरे बेटे को आपके घर में रहने दीजिए। क्यों? मेरे घर पर रहेगा तो अंजलि से मिलता रहेगा, यहाँ पर रहेगा तो आपके चेले को खाना खिलाएगा, काम करेगा और ये लोग देख लेंगे। मैंने तो पहले इसको बोला था। क्या बोला तू? मालिक के बगीचे में भैंस चराने के लिए रख लेते हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भेड़ चराने वाली लड़की के साथ घूम रहा है। हम दोनों तरफ से लड़ रहे हैं और आप प्यार कर रहे हो। सुनो, अंदर जाओ। जा रहे अंदर जा, मालिक बोल रहे हैं ना। मड़ी अगर घर की चौखट को पार करे तो उसके पैर को तोड़ दो। अच्छा मालिक। जॉली जड़ी बूटी, इसे खाएंगे हिम्मत खुद आएगी, शरीर को गर्मा गर्म रखेगा, सोने वाली नस को जगा कर रखेगा, मस्ती के मूड को शुरू करेगा। ये जॉली जड़ी बूटी, इस जड़ी बूटी को हलवा बना के वापस जड़ी बूटी बना देता हूँ। दारू पी के आता हूँ, उसके बाद लेता हूँ। जॉली जड़ी बूटी। अच्छा है। आज तो मैं उसको अरे रे, वो तो पूरी जड़ी बूटी खा रहा है। हम उसके हाथ में मिलेंगे तो फटाक से चढ़ जाएगा ना। क्या हाथ मार रहा है? क्या कर रहा? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सुब्बाराव काउंटर का ससुराल राजा मुथु काउंटर की कानूनी दूसरी पत्नी की जायदाद है ये मदुराई वीरन मंदिर की जमीन। राजा मुथु काउंटर मरने की वजह से, उनकी बीवी या दूसरे वारिस की नहीं होने की वजह से पहली पत्नी की इकलौती बेटी मीनाक्षी का पति सुब्बाराव काउंटर को ही ये जमीन मिलेगी। मैं उसे कोर्ट में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। 4 मोहल्ले वाले एकजुट होकर आए हो, कोई बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे कोई तो अपना मुंह खोलो। जो भी करना तुम लोग सोच समझ कर करना, गलती नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी।
बुड्ढी 100% की बात बोली है। अपनी हालत और नहीं खराब करवानी है। सही बोला। अभी क्या बोलने जा रहे हो? इसमें बोलने की क्या बात है भाई? बनिए का विरोध करके हम इस गांव में जी नहीं सकते हैं भाई। अब आप लोग एक ही तरफ आ गए हो। तुम लोगों को अब मुझ पर भरोसा नहीं है? बोलो भाई। भागती हुई मुर्गी को पकड़ नहीं सकते और चले आसमान से तारे तोड़ने। चुप रहना, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं यही सोच रहा हूँ भाई कि चुपचाप बनिए के पैर पड़ के माफी मांग लो। अरे तुम लोग जल्दी कर रहे हो, फैसला कल ही तो है। हम लोग हैं, वो लोग हैं, कोर्ट में देख लेंगे। तुमने तो हम सबको रास्ते का भिखारी बनाने का फैसला कर लिया है। तो क्या तुम लोगों को आधे रास्ते छोड़ दूं? तुम तो बाहर के हो, हम तुम पर भरोसा करके आपस में क्यों दुश्मनी करें? पागल जैसी बातें मत कर। इतने दिन से मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा हूँ। अरे बैठो भाई, वो ठीक ही तो बोल रहा है। इसके बाद हमें उसकी दुश्मनी नहीं चाहिए। कल को रास्ते पे आने से अच्छा होगा कि हम बनिए के पैर पड़ के अपने घर और जमीन बचा लें। चलो रे तुम लोग। अरे रुको भाई, रुको भाई, हम एक फैसला ले चुके हैं, अभी हम रुकने वाले नहीं, समझे तुम? चलो रे तुम लोग। हाँ चलो चलो चलो, माफी मांग के जान की बच जाएगी। लगता नहीं है कोर्ट का फैसला हमारी तरफ आएगा। चलो चलो चलो। रहम मालिक, रहम रहम जाओ रे, भाई। जाओ जाके थामरे के पैरों में गिरो, वो बचा लेगा। बिना नाम गांव वाले पते के आदमी के साथ मिलके बार बार ग्रुप बदल रहे हो। तुम्हारे ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा है। अभी पैर पड़ोगे और बाद में पैर खींच लोगे। इसके बाद ये गलती नहीं करेंगे मालिक। तो फिर दूसरे जैसा आइडिया करके झुका के पीठ पे वार करोगे क्या? अरे ये सुधरने वाले नहीं। मालिक गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। आगे से हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। तू कमर में बांधा हुआ गमछा लेकर सर में बांधा था ना? बात मत कर। सबको मार के भगाओ। जी मालिक। इन कुत्तों की हवा भी इस तरफ नहीं आनी चाहिए। रहम कीजिए मालिक, ऐसा फैसला मत लीजिए। कल कोर्ट का फैसला आने दो, तुम सबका फैसला एक साथ करता हूँ, देखना। अरे अब क्या देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। हैं? दिन में ये नालायक की परेशानी, रात में मच्छर की परेशानी, आज तो ये भी है। ये टेढ़ा मुंह वाला जाग जाए उससे पहले कुछ कर लेते हैं, ठीक है? हाँ सो जाते हैं। तेरी चोर पकड़ लिया, चोर चोर चोर, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। चोर चोर चोर। अरे जीजा जी, आप बिना देखे ही मार दिया आपको। एक दिन में एक गोनी चावल खाएगा तो कैसे दिखेगा रे? तुझे अभी दिखाता हूँ। और तुझे भी नहीं दिखता हूँ मैं? नहीं देखा जी। ए बेटी अंजलि, चल घर चल। मैं नहीं आऊंगी। मेरी बात मान के आ रही है कि नहीं? नहीं बोली ना। अंजलि, तू नहीं चलेगी तो हम भी नहीं जाएंगे। चुपचाप काका के साथ चल। चल रहे अंजलि। अरे ये प्यार की भाषा नहीं समझने वाली, इसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए ले जाना होगा। पापा, ये मेरा घर है, फिर भी अगर जबरदस्ती ले जाना चाहते हो तो मेरी लाश ही मिलेगी। हैं? मुझसे उल्टा बात कर रही है, तू ऐसे नहीं मानेगी। काका काका काका, आपकी ही बेटी है, इतना जल्दी नहीं मानेगी। 2 दिन में खुद ही आ जाएगी। आप चलिए काका, चलिए भी अब। भाई, उन लोगों को आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। खाना खा लो मणि। मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों मन नहीं कर रहा है? मुझे अंजलि पसंद है और मैं अंजलि को पसंद हूं, लेकिन बीच में ये लोग कौन हैं? जात पात की बात करके हम दोनों को अलग कर दिया। अगर मन से मन मिल जाता है तो भेद और जाति पात खत्म हो जाता है। ये सब खत्म हो जाता है तो इसे मुद्दा बनाने वालों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम जैसे लोगों पर जाति करके ये तमाशा देखते हैं। कहानी और फिल्मों में प्यार की बात पे ताली बजा के खुश होने वाला है समाज। अपने अपने घर में प्यार हो तो निकाल रे कोयता, काट दिन को बोलते हैं, और ऐसे में भगवान भी साथ देता है उनका। ये क्या बोल रहे हो? हमें तो इन नीच इंसानों ने अलग करके सजा दी है, लेकिन आपको तो भगवान ने ही सजा दे दी है। प्यार करने वालों को भगवान भी नहीं समझ पाता है, तो फिर आम आदमी क्या समझेगा?
हाँ, मेहनत करने वाले को 10 उंगली, बेवकूफ को 20 उंगली, वो कहानी हो गई ना। यार स्वामी प्यारे, मैं एक काम बोलता हूँ, तू करेगा क्या? मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला हूँ जीजा जी, समझ गए आप? अपने रोंगटे खड़े मत कर। ये देख, इस बाली को लेके जाओ और 1000 रुपए लेके आ। जीजा ऐसी क्या बात आ गई, 1000 रुपए हम गिरवी रख रहे हो? तू एक है, ये भूल गया क्या तू? ये क्या बोल रहे हो जीजू? कुछ नहीं, आज थोड़ा कम खा रहा है ना। कल रविवार है, तुझे मच्छी लेना पड़ेगा, अंडा लेना पड़ेगा, मुर्गी लेना पड़ेगा। इस सब के लिए पैसा चाहिए ना, ये ले। आप बोल रहे हैं तो ये बात भी सही है जीजा। ठीक है जीजा। जीजा बहुत बढ़िया जीजा, अभी मैं जाता हूँ और तुम सब काम मत जाना। अरे कहाँ से आ गया तू है? क्या करूं, 4 लोगों का सर पकड़ के पैसा खींचता हूँ और ये पैसा ऐसे ही जा रहा है। क्यों भाई यहाँ बैठे हो? ए जा रे, कोई भी कहीं भी बैठे, तुम लोगों को क्या रे? पूछ रहा है, ऐसे देख रहा है। बोल हम कलकत्ता आए। क्यों आ गया? ये लो जीजा, पैसा लेके आया। पैसा ले आए क्या? जीजू इतने पैसे क्यों दे रहे हो? हाँ हाँ, ले ले, रख ले, ऐश कर। जीजू मेरे अच्छे जीजू। अच्छा मैं अभी चलता हूँ। मिस्टर थामरे, इस केस के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल साहब, इस केस के बारे में एक जरूरी गवाह आया है। अगर आप उससे पूछताछ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। परमिशन ग्रांटेड। पौनाता पौनाता पौनाता। भगवान की कसम खाइए। भगवान की कसम। जो भी कहूंगी सच कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी। आपका नाम क्या है? पूर्णिमा। आपके पति का नाम? राजमूर्ति किशन। वहाँ जो खड़े हैं उनको आप जानती हो क्या? जानती हूँ, अपने कोख से पैदा किए बच्चे को कैसे नहीं जानूंगी। फिर क्या परेशानी है? बेटी की शादी कब है? वो क्या है ना मालिक, हमारे गांव में हमारी जात बिरादरी के हिसाब से कोई लड़का ही नहीं है। आप ही बताएं मालिक। आहा, तुमने तो अंग्रेजों से 100 एकड़ जमीन छीन ली थी ना? मालिक आपको पता है, मैंने छीना नहीं, मैंने उनकी जान बचाई, इसीलिए खुश होकर उन्होंने मुझे दिया। इसलिए तो तू बड़ा आदमी बन गया। फिर क्या, तेरी बेटी की शादी करवानी चाहिए। मालिक आपकी नजर में कोई लड़का है क्या? हाँ। कौन? मैं हूँ। क्यों रे, तेरी बेटी से शादी करने की औकात नहीं है क्या? मालिक हम नीचे जाति के और आप ऊंचे कुल के। जाति क्या जाति, मेरी एक ही बेटी है, वो भी शादी करके पति के साथ चली गई। मैं अकेला हूँ, इसीलिए तेरी बेटी को मांगा। इस उम्र में मुझे एक सहारा मिलेगा, तेरा भी कुछ बोझ कम होगा। मालिक थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने वाली कौन सी बात? नहीं मालिक, एक बार अपनी औरत से पूछ लेता हूँ। क्यों रे, तू पागल है क्या? इसमें औरत से पूछने की क्या बात है? कुछ भी हो मालिक, वो उसकी माँ है, उसे पूछना तो पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, पूछ के जवाब देना मुझे। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। हाँ। क्या मालिक ये नीची जाति में शादी कर रहे हैं? बनिया की मुंडी फालतू में नहीं हिलती। इस गांव में मेरे बाद ज्यादा जायदाद रखने वाला वही है, उसका कोई वारिस नहीं है। पोन्नाता से शादी कर लूंगा तो जायदाद पूरी मुझे मिलेगी। उतनी ही नहीं, पोन्नाता जैसी खूबसूरत लड़की इस सीमा में नहीं है। बड़े आदमी हैं, लड़की मांग रहे हैं, हाँ बोल देना चाहिए था ना। मुझसे क्या पूछ रहे हो? ऐसा नहीं, दूसरी शादी है, बनिया वाला का भी उम्र हो गया है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे चुप करो, आदमी हट्टा कट्टा जवान जैसे है, उम्र क्या उम्र। अपनी बेटी की शादी करवा दोगे तो जाति बदल के बनिया की माँ बन जाऊंगी। क्यों, मैं बोल रही हूँ वो सही है ना? तेरा बाप क्या काम किया देखा ना, मरने की उम्र में। इस उम्र में उसको शादी करनी चाहिए क्या? क्यों चिकम चिल्ली कर रहे हो? पैसे वाले तो हर एक गांव में दूसरी औरत रख लेते हैं, मेरे बाप ने तो शादी की है। बाप की मदद कर रही है? तेरे बाप की जायदाद के लिए तुझसे शादी की थी। अगर मैं जायदाद का वारिस नहीं तो तेरा बाप भी जिंदा नहीं रहेगा।
जाके बोल दे अपने बाप को। साहब आपको बेटा पैदा हुआ है। मालिक, आपके ससुर को बेटा पैदा हुआ है। बेटा? हाँ मालिक। यम पैदा हो गया है। साल से मेरे बेटे को पाल पोस कर इस आदमी को अच्छा सबक सिखाने के लिए मैंने अपने बेटे को आसाम भेज दिया। मदुराई वीरन के वो कागजात देखकर मुझे जमीन के बारे में सही फैसला मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तमाम गवाहों के बयानात को नजर में रखते हुए बिना संदेह के मदुराई वीरन मंदिर और उसके घेरे में होने वाले 100 एकड़ जमीन को पोनत्ता और उसके एक ही वारिस थामरे को दिया जाता है। ये न्यायालय फैसला लेता है और 30 साल पहले इस केस से संबंधित वाल्मीकि गांव के बड़ा बनियावाला राजमथु काउंटर और उनकी दूसरी बीवी पौनता के पिता दोनों को बिना संदेह के कत्ल करने वाला छोटा बनिया बाला सुब्बाराव काउंटर है। सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए सुब्बाराव काउंटर को पुलिस हिरासत में ले लिया जाए, ये न्यायालय का हुक्म है। 30 साल पहले इन्होंने खुद अपने ससुर का कत्ल किया था। क्यों? सब अपनी जाति के लोगों के लिए। बूढ़ी उम्र में उन्होंने नीच जाति की बेटी के साथ शादी करके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था और उसके पाप की निशानी उसका एक वारिस भी पैदा हुआ था। और वारिस जब बड़ा होगा तो किस जाति का होगा, वो किस कोख से पैदा हुआ था, उसे भी मारने को सोचा था, लेकिन वो हमारे हाथों से बच गया और आज हम सबके सामने यमराज बनकर खड़ा है। वो अभी भी क्या चल रहा है? कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आ गया। अभी वो गांव में आएगा और तुम सब लोगों को यहाँ से भगाएगा। वैसी स्थिति अब नहीं आनी चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? मालिक जो फैसला लेंगे वो सब आप करेंगे। उसका ही तो इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों के गले हमारे कोयते से कटने चाहिए। इस गांव में उनकी जाति बताने के लिए एक मक्खी एक चींटी भी नहीं बचना चाहिए, समझे ना? चलो तैयार हो जाओ। तेरे पिता को मारने वाले खूनी के साथ इतने वर्षों से तू परिवार बना रही है। तेरा दिल क्या पत्थर का है? जिस दिन उन्होंने नाना जी को मारा था उसी दिन तेरे पति को जहर देके मारती, तब तू एक औरत होती। हाँ रे, मैं एक औरत पैदा हुई हूँ, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। ये मिट्टी में पैदा होने वाली सभी औरत को इसे गले में बांधकर हम सबको चुप करा देते हैं। इतने सालों में तूने तेरे बाप के साथ हंस के बात करते हुए तूने कभी देखा है क्या? वो तेरा नसीब था, इसलिए तू ऐसे है। लेकिन इस नरक में मैं अब नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? थामरे के पास। आ चलते हैं। घर का आंगन पार करोगी तो मालिक इसकी टांग काट देंगे। अब कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती।
30 साल बाद आप अपनी जमीन पे कदम रखे हो तो ये मदुराई वीरन की शक्ति का चमत्कार है। वो कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। लीजिए माँ जी। पुजारी के बेटे को काटो। रुको रे, रुको तुम लोग, क्यों उसको काटने को बोल रहे हो? बेवकूफ लोग, मेरी माँ के इस गांव में पैर रखने के बाद से ही यहाँ पर ना तो कोई नीचा है और ना तो कोई ऊंचा। समझ गए तुम लोग? उस लड़की की शादी होगी और जरूर होगी। आइए आप लोग। हे मदुराई वीरन स्वामी, अनहोनी से बचाना इस गांव आओ को। जल्दी।
इंसान को प्रकृति ही सुधारेगी। ऐसे तूफान बन के, भूकंप बन के, ज्वालामुखी बन के आके समानता, भाईचारा, समाधान, ऐसी नई दुनिया रचने के लिए ये मणि अंजलि तैयार हो गए हैं।